नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सोच, एक ऐसा मंत्र लेकर आया हूं जो सिर्फ बिजनेस या सेल्स की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर रिश्ते, हर सपने और हर काम में फर्क ला सकता है। सोचिए, क्या हो अगर आपको बार बार किसी को मनाना ही न पड़े? क्या हो अगर लोग खुद आपके प्रोडक्ट, आपकी सेवा या आपके आइडिया के लिए कहें, मुझे यही चाहिए। यही राज बताती है किताब डोंट सेल, मेक देम बाय, यानी बेचो मत, ऐसा असर छोड़ो कि लोग खुद खरीदें। आज के दौर में जोर जबरदस्ती या बार बार बोलकर बेचना अब काम नहीं आता। अब जरूरी है कि आप लोगों के दिल में, उनके दिमाग में वो क्यूरियोसिटी, वो जरूरत और वो भरोसा जगाए कि वो खुद डिसीजन लें। इस वीडियो में हम जानेंगे सेलिंग और बाइंग में असली फर्क क्या है, कैसे आप बिना दबाव डाले लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो कौन से प्रूवन प्रिंसिपल्स हैं जिनसे आप सिर्फ सेलर नहीं, एक इन्फ्लुएंसर और ब्रांड बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल सोचिए, क्या आज भी वही पुराना तरीका काम करता है जिसमें हम बार बार कस्टमर्स को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या डिस्काउंट देकर उन्हें खरीदने के लिए मनाते हैं? सच ये है कि आज की दुनिया बदल चुकी है। लोग अब सिर्फ सुनकर, पढ़कर या किसी के कहने पर नहीं खरीदते। वो तब खरीदते हैं जब वो खुद महसूस करते हैं कि ये चीज उनकी जरूरत है। यही फर्क है, सिर्फ बेचने की कोशिश करना और ऐसा असर छोड़ना कि लोग खुद कहें, मुझे यही चाहिए। सेलिंग क्या है? सेलिंग का मतलब है बार बार कस्टमर्स को कॉल करना, मैसेज भेजना, समझाना कि हमारा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, और फिर भी शक की दीवार तोड़ने की कोशिश करना। इसमें दो बड़ी दिक्कतें होती हैं। एक, आप हमेशा समझा रहे होते हो, सामने वाला सुन भी सकता है या इग्नोर भी कर सकता है। दो, जैसे ही आपकी आवाज रुकी, सामने वाले की दिलचस्पी भी रुक जाती है। इस तरह आप डिसीजन को अपने शब्दों से धकेलते हो, दिल से नहीं। अब समझते हैं मेक देम बाय क्या है। मेक देम बाय का मतलब है ऐसा ट्रस्ट बनाना, ऐसी कहानी सुनाना और ऐसा वैल्यू देना कि कस्टमर खुद इंटरनली महसूस करे, मुझे ये चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। यहां डिसीजन ग्राहक का होता है, जबरदस्ती नहीं। वो आपसे इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेता है, फोर्स होकर नहीं। क्यों मेक देम बाय ज्यादा असरदार है? क्योंकि लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से खरीदते हैं। उन्हें महसूस कराओ कि ये चीज उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। उन्हें बताओ कि ये सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि उनके लिए सॉल्यूशन है। और सबसे जरूरी, उन्हें भरोसा दिलाओ कि आप सिर्फ बेचना नहीं चाहते, बल्कि सच में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। जब आप सामने वाले के दिल तक पहुंच जाते हैं, तब आपको बेचना नहीं पड़ता, लोग खुद खरीदते हैं। रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। सोचिए, आईफोन, स्टारबक्स या टेस्ला, क्या वो आपको बार बार कॉल करते हैं? क्या वो मैसेज भेजकर कहते हैं प्लीज खरीद लो? नहीं, वो एक इमोशन, एक एक्सपीरियंस बेचते हैं। वो आपके दिमाग में एक भरोसा, एक चाहत पैदा करते हैं, और आप खुद जाकर कहते हैं मुझे यही चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं। ऐसा असर छोड़िए कि लोग खुद इंस्पायर्ड हों। अपने प्रोडक्ट को एक जरूरत, एक कहानी और एक सॉल्यूशन की तरह दिखाइए, ताकि आप सेल्समैन न दिखें, बल्कि उस रास्ते की रोशनी बने जो लोगों को उनके मकसद तक पहुंचने में मदद करे। अब तक हमने समझा कि सिर्फ बेचना और दिल में असर छोड़कर लोगों को खुद खरीदने पर मजबूर करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन असली सवाल यह है, ऐसा क्या करें कि लोग नेचुरली अट्रैक्ट हों, खुद हमारे पास आए और उन्हें लगे कि यही चीज उनके लिए बनी है? दोस्तों, किताब कहती है लोगों को खुद से बाय करवाने के लिए आपको बस 6 बुनियादी प्रिंसिपल समझने और अपनाने की जरूरत है। चलिए एक एक करके दिल से समझते हैं। पहला, अपने प्रोडक्ट को प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह पेश करो। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, अपनी प्रॉब्लम का हल खरीदते हैं। सोचिए, क्या आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ बेच रहे हैं या ये दिखा रहे हैं कि ये उनके लिए जरूरी क्यों है? जब लोग देखेंगे कि आपके पास सिर्फ चीज नहीं, बल्कि सॉल्यूशन है, तब वो नेचुरली आपके पास आएंगे। दूसरा, फीचर्स मत बेचो, फीलिंग बेचो। फीचर्स सबके पास होते हैं, रैम, बैटरी, कलर, लेकिन लोगों के दिल को छूती है फीलिंग। ये चीज मेरी जिंदगी को आसान बनाएगी, मुझे दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट फील कराएगी, मुझे बेहतर बनाएगी। याद रखिए, लोग तर्क से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन डिसीजन दिल से लेते हैं। तीसरा, कहानी सुनाओ।
स्टोरी टेलिंग से कनेक्ट बनता है। डेटा, नंबर्स और फैक्ट्स लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक कहानी हमेशा दिल में रहती है। अपने कस्टमर की सक्सेस स्टोरी बताओ, अपने ब्रांड की जर्नी दिखाओ, या एक रिलेटेबल एग्जाम्पल दो जिससे लोग खुद को जोड़ सकें। जब लोग कनेक्ट करते हैं तभी वो ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट से ही सेल आती है। चौथा, स्कैर्सिटी और अर्जेंसी का असरदार इस्तेमाल। जब लोग देखते हैं कि चीज सीमित है या टाइम लिमिट है, वो एक्शन जल्दी लेते हैं। केवल 50 पीस बचे, सीमित समय के लिए ऑफर, या बुकिंग केवल इस हफ्ते तक। लेकिन याद रखिए, ये सच्चा होना चाहिए, वरना भरोसा टूटेगा। पांचवां, पहले वैल्यू दो, फिर ऑफर दो। लोगों को कुछ ऐसा दो जिससे उनका इमीडिएट फायदा हो। फ्री डेमो, फ्री टिप्स, या कोई जेन्युइन एडवाइस। जब आप पहले वैल्यू देते हैं तो लोग महसूस करते हैं, ये सिर्फ बेचना नहीं चाहता, ये सच में मेरी हेल्प कर रहा है। और वहीं से शुरू होता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट से ही होता है सेल। छठा, अपने कस्टमर को हीरो बनाओ। ब्रांड की कहानी कस्टमर के इर्द गिर्द होनी चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं। दिखाओ कि कैसे आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी में बदलाव लाएगा, कैसे वो ज्यादा स्मार्ट, तेज, कॉन्फिडेंट या खुश महसूस करेगा। जब आप कस्टमर को सेंटर में रखते हो, वो खुद आपके ब्रांड को चुनता है। ये 6 प्रिंसिपल्स सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये वो सोच हैं जो एक ऑर्डिनरी सेलर को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लुएंसर बनाती हैं। लोगों को मत बताओ कि आपके पास क्या है, उन्हें महसूस कराओ कि उन्हें इसकी जरूरत क्यों है। अब तक हमने सीखा सेलिंग और मेकिंग देम बाय में असली फर्क क्या है, और वो 6 प्रिंसिपल्स जो कस्टमर्स को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स तभी असर करेंगे जब आपका माइंडसेट बदलेगा। असल माइंडसेट क्या होना चाहिए? किताब कहती है, आपका मकसद सिर्फ बेचना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस इंसान की मदद करना होना चाहिए जो आपके सामने खड़ा है। सोचिए, जब आप सिर्फ सेल के बारे में सोचते हैं तो शब्द भी वैसे ही निकलते हैं। सर, प्लीज खरीद लीजिए। मैडम, आज ही ऑफर खत्म हो रहा है। हमारी चीज सबसे सस्ती है। ये शब्द सुनते ही सामने वाला समझ जाता है कि आप सिर्फ बेचना चाहते हैं। गाइड का मतलब है लोगों को सही रास्ता दिखाना, उनकी जरूरत को समझना, और फिर जेंटली ये बताना कि आपके पास ऐसा क्या है जो उनकी प्रॉब्लम को हल कर सकता है। आप एक सेल्समैन नहीं, एक एडवाइजर हो, एक रास्ता दिखाने वाले हो। जब आप ये सोच अपनाते हैं, तब आपके शब्द बदलते हैं। आपके लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा, वो देख लेते हैं। आपके लिए सबसे जरूरी कौन सी चीज है, पहले उसे समझते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहें तो माइंडसेट बदलने के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, सेलिंग की जगह सर्विंग सोचो। जब माइंडसेट सर्विंग का होता है तो आप कस्टमर्स को सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स समझते हैं, और वही ट्रस्ट की नींव बनती है। लोग तब तक नहीं खरीदते जब तक वो महसूस न करें कि आप उनकी केयर करते हैं। दूसरा, अपने ईगो को पीछे रखो। कुछ लोग सिर्फ अपने ब्रांड की बातें करते रहते हैं, हमारे पास ये भी है, वो भी है। लेकिन गाइड बनने के लिए आपको अपने बारे में कम और ग्राहक के बारे में ज्यादा सोचना होगा। फोकस ऑन देम, नॉट ऑन यू। तीसरा, कस्टमर को चूज करने की ताकत दो, उन्हें फोर्स मत करो, चॉइस दो। जब कस्टमर को लगता है कि डिसीजन उसके हाथ में है, तो वो नेचुरली ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। योर जॉब इज नॉट टू कन्विंस बट टू शो द पाथ। सेल्समैन का काम क्या होता है? पुश करना, ग्राहक को किसी भी तरह से प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करना, चाहे जरूरत हो या ना हो। सिर्फ बोलना। वो अपने प्रोडक्ट की तारीफ में इतना बोलता है कि ग्राहक की असली जरूरतें सुन ही नहीं पाता। शॉर्ट टर्म सेल पर फोकस। उसका मकसद बस अभी की बिक्री होती है। बाद में ग्राहक क्या सोचेगा, दोबारा आएगा या नहीं, ये मायने नहीं रखता। खुद को सेंटर में रखना। वो सोचता है कि उसका टारगेट पूरा हो, उसे कमीशन मिले, ग्राहक की जरूरतें पीछे रह जाती हैं। गाइड क्या करता है? इंस्पायर करना। वो ग्राहक को समझाकर, भरोसा दिलाकर खुद सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। कभी जबरदस्ती नहीं करता, सुनता भी है। ग्राहक की बातें, डर, जरूरतें ध्यान से सुनता है ताकि सही सलाह दे सके। लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना। वो सिर्फ आज की बिक्री नहीं चाहता,
बल्कि ग्राहक के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है ताकि वो दोबारा भी आए। कस्टमर को सेंटर में रखना। उसकी सोच ये रहती है कि ग्राहक को सच में क्या चाहिए, क्या उसके लिए फायदेमंद है। पहले ग्राहक की भलाई, फिर बाकी सब। आप जब गाइड बनते हैं तो लोग आपके प्रोडक्ट से नहीं, आपसे ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट ही वो इनविजिबल ब्रिज है जो किसी भी बायर को नेचुरली एक्शन लेने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी। हमने सीखा सोच को बदलने की ताकत क्या होती है। हमने समझा जबरदस्ती बेचने से नहीं, दिल में जगह बनाने से असर होता है। फीचर्स गिनवाने से नहीं, फीलिंग्स जगाने से लोग खरीदते हैं। शॉर्ट टर्म सेल नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट असली कमाई है। सोचिए, आज से आप भी सेलिंग को सिर्फ एक काम नहीं, एक मिशन, एक सेवा की तरह देखें। बेचने की जगह लोगों की जिंदगी आसान बनाना सीखिए। मजबूर करने की जगह इंस्पायर करना सीखिए। और आवाज ऊंची करने की जगह भरोसा गहरा करना सीखिए। आज का सबसे बड़ा सबक, डोंट सेल, मेक देम बाय। क्योंकि असली जीत प्रोडक्ट बेचने में नहीं, दिल जीतने में है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। सेलर बनकर सिर्फ आज की सेल करें या गाइड बनकर लोगों की जिंदगी बदलें और हमेशा के लिए उनकी यादों में रहें। क्योंकि जब आप सामने वाले की जरूरत और भावना को समझ जाते हैं, तब आपको बोलना नहीं पड़ता। लोग खुद कहते हैं, मुझे यही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप अपनी फील्ड में कौन सी प्रिंसिपल सबसे पहले अपनाने वाले हैं, और इस सोच को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मत बेचो, इतना अच्छा बनाओ, इतना सच्चा भरोसा दो कि लोग खुद खरीदें। यही है असली जादू।